गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज की 188 सेशन में आज मैं आपके सामने जिस विषय पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, दुर्भाग्यवश अगर हमें कभी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो वहाँ पर हमें किस माइंडसेट से जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें मरीज बनकर नहीं, महाराजा बनकर जाना है। हम मरीज नहीं हैं, कुछ समय से हमारा स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गए हैं, तो उसको हम बेहतर होने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो हमें मरीज बनकर के नहीं, महाराजा बनकर के जाना है। वहाँ पे आपकी देखभाल कौन लोग करने वाले? एक्सपर्ट लोग, डॉक्टर, एजुकेशनल, पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड डॉक्टर, एमडी, स्पेशलिस्ट, वो आपकी देखभाल करेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ, एक्सपर्ट स्टाफ, वो आपकी देखभाल करने वाले। एक बेहतर सुपर स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में, गाइडेंस में आप रहने वाले हैं। तो वहाँ पे अपना माइंड सेट ज़बरदस्त तरीके से महाराजा महारानी बन करके जाइए। जैसे कि हम पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, हम एक हफ्ते के लिए जाते हैं, कभी घूमने फिरने जाते हैं, तो वो भी एक हॉस्पिटल भी वही समझ लीजिए। और एक एक्सपर्ट लोगों की निगाह में आप रहेंगे तो सोचिए, वहाँ पे जैसा आपका माइंड सेट होगा, मानसिकता होगी, उसी हिसाब से आपका स्वास्थ्य जल्दी जल्दी रिकवरी होगा। और हॉस्पिटल में जाकर के कभी ये नहीं बोलना मैं बीमार हूँ। अगर आप बोलोगे मैं बीमार हूँ तो आप बीमार ही रहेंगे। मैं कुछ समय से बीमार था, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, डॉक्टरों के हवाले कर दिया है। अब जैसे वो चाहें उन्हीं की सुपरविजन में, उनकी सलाह का मैं पालन करूंगा और अपने आप को मेंटली रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। अब मैं उनकी शरण में आ गया हूं। डॉक्टर भी उस परमपिता परमात्मा के बंदे हैं। उन्होंने मेहनत करके डिग्री हासिल करी है, पढ़ाई लिखाई किया है, एक्सपर्टाइज है उनकी। वो रात दिन प्रयास कर रहे हैं आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। तो इसलिए जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कभी भी अपने माइंड में नकारात्मकता लेकर के नहीं जाएंगे। हमेशा I am becoming better, I am becoming better every day, every way. I am becoming healthy, I am becoming healthy, I am becoming, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। ये आपके मन के अंदर जाप चलना चाहिए। आपने बहुत सारे भजन किए होंगे, आपने बहुत सारी मालाएं जपी होंगी, बहुत सारा सुमरन किया होगा, पर अपने स्वास्थ्य के लिए भी सुमरन कर लीजिए। हाँ, बहुत दिनों से आप अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से आप अस्वस्थ हो गए, जिस वजह से आज आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो वहाँ जाने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझिए, दुर्भाग्यशाली सौभाग्यशाली, क्योंकि आपने अपने आप को, अपने शरीर के लिए आज समय तो निकाला है। अगर पहले बेहतर तरीके से समय निकाल लिया होता तो आज आपको ये जरूरत नहीं पड़ती। जब हम कहते जब जागो तभी सवेरा, अगर शुरू से ही हम अपने शरीर का देखभाल करते, शुरुआत से ही अपने शरीर का रहन सहन, खान पीन का, शरीर के स्वास्थ्य, हेल्थ का ध्यान रखते, तो आज हमें हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर पड़ गई है तब भी आपका माइंड सेट जबरदस्त होना चाहिए, सुपर होना चाहिए। मरीज बन करके नहीं, महाराजा बन करके, महारानी बन करके जाना है। और हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। और हमेशा जब हॉस्पिटल में रहते हैं, आप अकेले हैं, दूसरे मरीज के साथ हो रहे हैं, तो अपने आप से जो बातचीत चलेगी, डिस्कशन क्या है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे एवरी वे, आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे एवरी वे। जितना मेंटली एम्पावर्ड रहेंगे, जितना मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतनी ही आपकी बॉडी बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करेगी, उतनी बेहतर तरीके से बॉडी आपकी रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, उतनी ही बेहतर तरीके से जो मेडिसिन डॉक्टर आपको देंगे, जो इंजेक्शन आपको लगाए जाएंगे, जो आईवी ड्रिप्स वगैरह लगेंगी, जो भी वहाँ वो बेहतर तरीके से अपना रोल प्ले कर पाएंगे। इफेक्टिव वे में आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जल्दी स्वस्थ होकर के आप अपने परिवार में, घर में वापस आएंगे और घर परिवार में फिर खुशियों का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। हॉस्पिटल में भी रहें, वहाँ पर भी खुश रहें। वहाँ धन्यवाद दें उस परमपिता परमात्मा का, भगवान का, कि उसने मुझे मौका दिया है, मुझे अवसर दिया है अपना ध्यान रखने का, अपने शरीर को स्वस्थ करने का। हाँ, घर परिवार में काम धंधे भी इतना ज़्यादा बिजी थे, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए आज हम हॉस्पिटल में आए। और हॉस्पिटल का मतलब भी आप समझते हैं, हॉस्पिटल जहाँ पिटे हुए इंसान का होश रह कर के वापस लाया जाता है, उसको हॉस्पिटल बोलते हैं। पिटा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार से हम ग्रसित हो जाते हैं, जिस वजह से
हमारा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें कुछ समय के लिए यहाँ लाया गया है। चाहे वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो, एलोपैथिक हॉस्पिटल हो, यूनानी हॉस्पिटल हो, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, किसी भी तरह का थेरेपी सेशन हो, कहीं भी जाएं तो उसमें अपना पूरा विश्वास, अपने आप को पूरा सरेंडर कर दीजिए। वहाँ अपना दिमाग मत लगाइए। अपना दिमाग था तो यहाँ तक हम पहुँचते नहीं। अगर बेहतर तरीके से अपने देखभाल कर पाए होते, अगर आप जहाँ पे गए हैं अपने आप को, डॉक्टरों की टीम को उनके हवाले कर दीजिए और देखो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाएगा, चमत्कारी बदलाव आएगा। हमेशा हॉस्पिटल में बोला मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मेरा बॉडी स्वस्थ हो रही है, मेरा माइंड स्वस्थ है, आई एम बिकमिंग बेटर एवरी डे। और जब इस तरह पर लेटते होते धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे, शरीर के एक एक अंग को टाइट करेंगे, लूज करेंगे, टाइट करेंगे, लूज करेंगे, टाइट करेंगे, बॉडी को थोड़ा टेंस रिलैक्स, तो बॉडी के अंदर से क्या होगा, टेंशन रिलैक्स, तो बॉडी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। बॉडी के अंदर टॉक्सिन जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी और डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहे हैं बेहतर तरीके से इफेक्टिव वे में काम करने लग जाएंगे। और वहाँ हॉस्पिटल के जो पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को एम्पावर करें, मोटिवेट करें। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, अपने आप को बेहतर महसूस करें। आप डे बाय डे अपने आप को थैंक यू बोलें, अपने परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करें। आप जिस गॉड, जिस भगवान को मानते हैं उसका भी शुक्रिया अदा करें। उन्होंने आपको मौका दिया है अपने शरीर का बेहतर देखभाल करने के लिए। 1 हफ्ते 10 दिन या 2 दिन 4 दिन जो भी आप हॉस्पिटल में रहेंगे, प्रॉपर तरीके फुल केवल अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। अब घर में रह करके आप इतना ध्यान नहीं दे सकते। यहाँ केवल 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 अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे। वहाँ आकर के अपने आप को दुखी परेशान मत महसूस करिए, अरे बीमार हो गया है, मेरे साथ क्या हो गया, मेरी किस्मत फूट, ये ऐसा रोना धोना बिल्कुल नहीं। और वहाँ आकर के भी अगर यही करेंगे तो फिर वहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। इसलिए मरीज बनकर नहीं, महाराजा बन करके आना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी सेवा में कितने सारे लोग लगे हुए, पूरा हॉस्पिटल आपकी सेवा में तत्पर है। खुश रहिए, बिंदास रहिए, जाबाज बन के रहिए। आप महाराणा, महाराजा और महारानी बन करके आए हैं और वही बन करके जाएंगे। जब वहाँ से डिस्चार्ज होकर के जाएंगे, वाह, एकदम स्वास्थ्य, बेहतर, इफेक्टिव, पावरफुल, एनर्जेटिक, जोशीला व्यक्तित्व लेकर के बाहर जाएंगे। और इसके बाद अपने शरीर को बेहतर तरीके से देखभाल करेंगे, जिससे कि दोबारा बार बार आप अस्वस्थ ना हों। स्वयं में स्थित रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। जो स्वयं में स्थित नहीं होते हैं तभी हम अस्वस्थ होते हैं। तो हमें अगर किसी कारणवश हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो खुशी खुशी जाइए। अपने आपको जो आगे जो टीम है उन पर विश्वास करिए और छोटी मोटी चीज़ों के लिए ज़्यादा हाय तो मत मचाइए। छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे हम गए हैं तो छोटी मोटी समस्याओं को बहुत ज़्यादा सर पे नहीं उठाना है। मैं देखा बहुत सारे मरीज आते हैं छोटी मोटी दिक्कतों के लिए, परेशानी के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। सारे लोग में कुछ होते हैं, तो उन चीज़ों को साइड में कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आए हैं अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आए हैं, तो हमें उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वहाँ की सुख सुविधाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो आपके घर में ही सब कुछ उपलब्ध हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखें, चुस्त रखें, दुरुस्त रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मरीज बनकर के नहीं, महाराजा बन कर के रहें हॉस्पिटल के अंदर। और घर जाएंगे तो वहाँ पर महाराजा बनकर ही रहेंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, आप जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचें, आपके चेहरे पे हमेशा खुशी रहे, आपके चेहरे पे हमेशा रौनक रहे, आपके चेहरे पे हमेशा ऑरा दमकता रहे। हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर के बोलिए, डेली बोलिए, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, 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 मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरे शरीर के एक एक अंग स्वस्थ हो रहे हैं, मेरा शरीर बेटर हो रहा है, मेरा माइंड पीसफुल, माई माइंड पीसफुल, माई बॉडी हेल्दी, माई माइंड पीसफुल, माई बॉडी हेल्दी, माई माइंड पीसफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करिए, परमपिता परमात्मा का आभार व्यक्त करिए। उसने आपको एक अवसर दिया है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर स्वास्थ्य को देखभाल करने के लिए अवसर दिया है, तो उस अवसर को वाह फ़ायदा उठाइए। जीवन में कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन में बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर पाएंगे। नहीं तो एक दिन सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, सांस का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा, हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता सांस का ये घटकर फूट जाएगा।
सर्प की फूंकार ही है जिंदगी, सिंह की दहाड़ ही है जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा विश्व का वह सदा बेकार ही है जिंदगी। तो अपने शरीर का बेहतर देखभाल करिए, हमेशा स्वस्थ रहें। और दवाइयों से सिर्फ हमें आराम मिलता है, परमानेंट ठीक होना चाहते हैं तो अपने मन को हमेशा स्वस्थ रखिए। नहीं तो है ना कि दवा खाई राहत मिली मगर बीमारी न गई। बीमारी अगर मिटना है तो दवा की दवा करो। अपने माइंड का जहाँ से बीमारी पैदा होती है हमें उसके ऊपर बेहतर ध्यान देना है, अपने मन को बेहतर बनाना है। और कभी आप सिक महसूस करते हैं तो अपने बॉडी को चेंज योर फिजियोलॉजी, चेंज योर साइकोलॉजी, अपने माइंड को मजबूत करिए। या देखो आपका माइंड मजबूत होगा, थोड़ा कमर पे हाथ रहेंगे, स्टाइल मारेंगे, या थोड़ा ऐसे करेंगे, स्टाइल मारेंगे, या आप थोड़ा सा स्टाइल मार के अपने आप को बेस्ट बनाइए। बिस्तर पे लेटे लेटे भी अपने आप को एक्शन लगाइए, अपने आप को मॉडलिंग करिए, देखो आप खुश हो जाएंगे। चेंज योर फिजियोलॉजी, शारीरिक भाषा बदल देते हैं तो आपका फोकस बदल जाता है और आपका बिहेवियर बदल जाता है। बहुत जल्दी हीलिंग पावर अच्छी होने लग जाती है, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हमें मरीज बन करके नहीं, महाराजा बन करके रहना है और अपने जीवन में कामयाबी के द्वार खोलते चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है। घर परिवार में खुशियाँ रहें, आपके परिवार में हमेशा खुशहाली रहे, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें। और जीवन में जब भी मौका मिले खुद का विकास करने के लिए व्यक्तित्व विकास पर जरूर ध्यान देना है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स आप अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो जीवन में 100% आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली अलर्ट रहेंगे, इंटेलेक्चुअली शार्प रहेंगे, स्पिरिचुअली अवेकन रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.